मेरे भाई बहन, जब मंदिर में जाओ, धर्म का काम करो, भगवान की उपासना में लगो, तो कभी ये विचार मत करो कि अगला अछूत है, इसके हाथ का पानी नहीं पी सकते, ये ऐसा है, इसके हाथ का ये नहीं कर सकते। ज्ञानी और भक्त, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये दो शाखाएं भगवान तक ले जाती हैं। जैसे आप लंबुआ इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी घूम के भी रास्ता होगा, जाना लंबुआ ही है। भगवान के पास जाने के भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की दो शाखाएं हैं। ज्ञानी लोग विचार करते हैं कि हमें स्वच्छता का ध्यान देना है, भगवान की पूजा पद्धति का ध्यान देना है, मंत्र की शुद्धता का ध्यान देना है। भक्त ये सब विचार नहीं करता। भक्त ये विचार करता है कि मेरे महादेव को गर्मी लग रही है, थोड़ा जल डाल दें, महादेव को गर्मी लग रही, थोड़ा पंखा झाल दें। कभी जाति, अगर जाति पर भगवान ने विचार किया होता मेरे भाई, तो सोचो, नरसिंह जैसा भक्त, रविदास जैसा, रैदास जैसा भक्त दुनिया में होता क्या? रैदास जी का नाम आ गया, आपको रैदास जी के बारे में एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब भक्तों का गुणगान होता है। आइए एक भक्त की चर्चा सुनाएं आपको, रविदास जी की बात। हम सब जानते हैं कि रविदास एक ऐसे परिवार, कबीर जुलाहे थे, आप जानते हैं, एक जुलाहे के घर हम लोग पानी नहीं पीते होंगे, लेकिन कबीर ने दुनिया में जो लिख दिया उसको मिटाने वाला तो अभी तक तो पैदा नहीं। मेरे भाई बहन, जाति पर विचार अगर होता तो रैदास इतने बड़े संत दुनिया में ना होते। आपको रैदास के जीवन की कुछ घटनाएं बता रहा हूं, शायद आप सब में कोई नहीं जानता होगा। भगवान के दरबार में जाति का ठप्पा नहीं देखा जाता, आपके भाव का ठप्पा देखा जाता है। संत रविदास का जन्म काशी में हुआ। एक बहुत गरीब परिवार था, बहुत रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाले। बाबू साहब, ये कथा आपने सुनी नहीं होगी। एक गरीब परिवार था और जिनको हम अछूत मानते हैं, चमड़े का काम करने वाला परिवार था। उसके घर ही जूता सिलाई ये सब काम होता। घर में सब कुछ था, संतान नहीं थी। उस समय काशी में रामानंद जी महाराज की बड़ी चर्चा थी, बड़ा बोलबाला था। जिनको कुछ चाहना होता था, मांगना होता था, रामानंद जी के पास जाते थे। रामानंद जी उठा के दे दिए कि फूल ले जाके घर में रखो, ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाता था। रामानंद जी महाराज अपने समय के बहुत दिग्गज संत। अब वो चमड़े का काम करने वाला, उसने सोचा कि हम कैसे रामानंद जी के पास जाएं। उस समय अछूत की परंपरा थी कि हम इनको छू नहीं सकते, हम इनको भोजन नहीं करा सकते। उसने एक दिन सोचा कि मैं रामानंद जी महाराज के पास तो नहीं जा पाऊंगा। एक पड़ोसी जा रहे थे, भैया मेरा ये 2 केला लेते हुए जाओ और यही फल जो है महाराज जी को भेंट कर देना। महाराज जी से मेरी समस्या का समाधान भी पूछना। उस दंपति ने आज उस व्यक्ति को फल दिया। रामानंद जी महाराज के पास वो व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज, एक गरीब ने, एक अछूते ने ये फल दिया है। रामानंद जी ने सोचा अछूता है तो क्या हुआ, झट से उन्होंने फल पकड़ा, एक रख करके एक वापस किया। जाओ ये उसको दे देना, खा लेंगे। फल लेकर के वह आया, दंपति को दिया कि महाराज ने आपको ये फल दिया है। दंपति को लगा कि रामानंद जी महाराज के यहां से जो प्रसाद आता है, जो मन में होता है पूरा होता है। अब एक संत की महिमा देखनी है। मेरे भाई बहन, उस दंपति ने उस केले को खाया, कुछ दिन बीता और भगवान की कृपा से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, रविदास जी के रूप में, बहुत सुंदर पुत्र।
अब सुंदर पुत्र तो पैदा हो गया, लेकिन पुत्र दूध न पिए। बड़ी समस्या, दंपति परेशान, दूध न पिए, शरीर सूखता जा रहा है। बालक ऐसे कब तक जिंदा रहेगा? आज उसी व्यक्ति से, उसी पड़ोसी से फिर विनती किया इसे कि एक बार महाराज जी से कह दीजिए कि जो बच्चा हुआ है दूध नहीं पी रहा है। वह व्यक्ति गया रामानंद जी महाराज के पास। महाराज, आपने फल दिया था, दंपति को संतान तो हो गई, लेकिन दूध नहीं पी रहा। रामानंद जी ने सोचा, मेरा फल, मेरे फल से उत्पन्न पुत्र दूध न पिए। रामानंद जी ने आंखें बंद कर ली और देखने लगे उस बालक की कुंडली। 7 बार उस बालक ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। 7 बार उस बालक ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। लेकिन आज एक संत के प्रसाद से वह बालक जाकर के एक अछूते घर में पड़ गया। अब रामानंद जी आंख बंद करके देख रहे हैं कि बालक इसलिए दूध नहीं पी रहा है कि पैदा होने की माताओं, एक जब बच्चे छोटे पैदा होते हैं बाबू साहब, कभी आंख उनकी बंद रहे, सोते रहे तो आप उनको निहारिए बड़े ध्यान से। खूब मुंह बनाते हैं, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी लगेगा आपको किसी से बात कर रहे हैं। बच्चों में होता है ना, हर बच्चे को अपने पूर्व जन्म की कहानी याद रहती है और वो उसी कहानी को चिंता करके, सोच करके, कभी जब अच्छे समय सोचता है तो हंसता है और बुरे समय सोच करके रोता है। आज रामानंद जी महाराज ने देखा ये 7 बार का पंडित अछूते घर में पड़ गया। माता अछूती है, चमड़े का व्यापार घर में होता है, इसीलिए दूध नहीं पी रहा है, मां के स्तन का भी। रामानंद ने सोचा ऐसे नहीं पिएगा। रामानंद जी महाराज चल करके उस बस्ती में गए जहां उन चमड़ा व्यवसायियों का घर था। बालक को गोद, पूरी काशी में हल्ला मच गया, रामानंद जी महाराज क्या कर रहे हैं? ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं जहां इतनी अशुद्धता है। लेकिन संतों के जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, इन कई नाद सहज जड़ करनी। जड़ का मतलब मूर्ख भी है, जड़ का मतलब है विचार ही नहीं करते। रामानंद जी ने सोचा दुनिया क्या कहे कोई फर्क नहीं पड़ना, उस बस्ती में चल दिए। आज रविदास जी को गोद में लेकर के रामानंद जी ने थपके दी कि बच्चा 7 बार ब्राह्मण रहे हो, ये सब भूलो, भगवान की सेवा में लगो। जहां जन्म मिले कभी मत सोचो भगवान ने हमको गलत घर में जन्म दिया, ये सोचो कि भगवान मेरे अंदर भक्ति दो। आज रामानंद जी ने थपकी दिया, बच्चे को सहलाया, पुरानी चीजों को बालक भूल गया। मां का दूध पीने लगा, हाहाकार मच गया। रामानंद जी के प्रसाद से उत्पन्न बालक बड़ा होने लगा। अब दिन रात भाई घर में बैठे पूजा करे, घंटी बजावे। अब पिताजी चिल्लाते, बेटा हम लोगों के जूता बनाने का काम है, थोड़ा हाथ बटा लो, इतना सारा काम पड़ा है, दिन भर घंटी बजाओगे तो कैसे खाएंगे हम लोग। रैदास जी के समझ में सब बात नहीं आती। ऊब करके रैदास जी के माता पिता ने कहा कि इसकी शादी करवा दो। आजकल के बच्चे जब बदमाशी करते हैं तो माई बाप कहते हैं कि इनके पैर में बेड़ी बांध दो, माने इनकर ब्याह कराएगा। माता पिता उनको बांधने के लिए विवाह करा दिए रविदास जी का। अब विवाह में ऐसी पत्नी मिली कि वह साथे घंटी बजावे। अब वो पति पत्नी परेशान हो गए कि एक आई ये भी घंटी बजाती, ये तो और काम नहीं करने देगी। माता पिता ने कहा इन दोनों को अलग कर दो, ये अपना कमाएंगे खाएंगे तब बुद्धि खुलेगी। रैदास जी को उनके माता पिता ने अलग कर दिया घर से। जाओ अपना बर्तन ले लो, थाली ले लो, बनाओ खाओ, मेरे साथ मत रहो। रैदास जी का घंटी बजना कम हो गया। पत्नी को खिलाना पड़ेगा, खुद भी तो कुछ खाना है।
काशी की एक गली में, घाट के किनारे गली, हम लोग जाते हैं आचार्य भैंसासुर घाट, संत रविदास घाट के नाम से जाना, रविदास मंदिर जहां बना है। कठौता लगाए वहीं जूता सिए, जो पैसा उस जूता के सिलने से आता कुछ खुद खाते, थोड़ा बहुत जो बच जाता, घाट पे कोई संत महात्मा जा रहा है, महाराज जी थोड़ा फल लीजिए ना। सेवा का भाव कम नहीं हुआ, दिन रात जूता सिलते, लेकिन घाट पर जाने वाले साधु संतों की जितना पैसा उनका बच जाता दिन में उतना सेवा में लगा देते, कुछ भी बैलेंस न रखते। भगवान देखते रहे, कहा बड़ा जिद्दी भक्त है भाई। साधु का वेश बनाए, जैसे घाट पे सब साधु जा रहे थे, भगवान भी जा रहे थे। रामानंद इन्होंने, रविदास जी ने रोका, महाराज जी कुछ फल वल। हाँ, आपकी बड़ी चर्चा सुने रविदास जी, बड़ी सेवा करते हैं आप संतों की। रविदास जी ने कहा, प्रभु हम क्या करेंगे, आप महात्माओं की सेवा हम क्या कर पाएंगे, आपकी कृपा से जो मिल जाता, जो बच जाता है वही कर देते, कभी नहीं बचता नहीं कर पाते। भगवान जो साधु के वेश में थे, भगवान ने झोला में हाथ डाला, अपने झोले में हाथ डाला, भगवान ने पत्थर निकाला, पारस। रविदास जी, ये पारस पत्थर है, किसी लोहे में इसका स्पर्श करा दोगे ना, लोहा सोना बन जाएगा। ये पत्थर आपके काम के लिए है, आप तो संतों का कल्याण करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, सेवा करते हैं। ये पत्थर रखो और जितने संत आए सबकी सेवा करो। भगवान ने सोचा इसको धन दे देंगे और सेवा करेगा, बाबू साहब की तरह हमारे 3 घंटा 4 घंटा कथा में बेचारे नीचे बैठे रहते हैं। मुझे पता है कि 3-4 घंटे में घुटने दर्द करते हैं, क्योंकि मैं स्वतः भी बैठा हूं। और मेरे भाई जो श्रद्धा के साथ भगवान के दरबार में बैठे, भगवान सब देखता है। भगवान तभी धन बढ़ाता है जब आप धर्म में धन खर्च कर। धनात् धर्मः ततः सुखम, धन के बाद धर्म और धर्म के बाद सुख। भगवान ने कहा इस पारस पत्थर की रविदास तुमको जरूरत है। रविदास ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, आप ले जाओ, मैं जितना है उतने में खुश। अब प्रभु ने सोचा कुछ जादू दिखा दें तो शायद इनका मन बहक जाए, जिससे वो चमड़ा काटा जाता है, रापी। उस पत्थर को रापी में स्पर्श करा दिए, रापी तुरंत सोने की हो गई। रविदास जी देखो, तुम्हारी लोहे वाली रापी सोने की हो गई, ये पत्थर तुम्हारे काम का है, रख लो। रविदास ने कहा सब मेरे काम का नहीं है, मेरा लोहा ही ठीक है, संतोष। बहुत जिद करने के बाद भगवान ने जब बहुत जिद किया, रविदास ने कहा देखिए वहीं वो रखा है मेरी कुटी में झोला सामने, उसी में ले जाकर के पत्थर रख दो महाराज, जब कभी जरूरत होगी तो हम प्रयोग कर लेंगे। अब वो पत्थर वहीं रख दिए। अब रविदास जी कर रहे हैं आपकी, चलो कुछ सेवा करें, कुछ खिलाएं पिलाएं। भगवान ने कहा जो साधु के वेश में थे, मैं बाहर का कुछ नहीं खाता। रविदास जी आपके घर में पत्नी है ना? हाँ है, कुछ सुंदर भोजन बनवाइए, वहीं पाया जाए। अब रविदास जी चिंता में आ गए, साधु हमारे घर भोजन करने जाएगा, बनारस के पंडित देखेंगे तो मेरे ऊपर बहुत प्रश्न उठ जाएगा, अछूत के घर साधु जा रहा भोजन करने। रविदास जी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, महाराज जी कुछ पैसा ले लीजिए, बाहर से खा लीजिए। नहीं, मैं तो आपके घर खाऊंगा। रविदास जी चिंता में पड़े, महाराज एक काम करिए, सूखा आटा चावल दाल ले लीजिए, व्यवस्था कर देता हूँ, लकड़ी दे देता हूँ, पका लीजिए। रविदास जी दुनिया के प्रश्न से बचना चाहते हैं। साधु कभी नहीं उलझता, वो सोचता है कि ये दुनिया वाले हम पर देखें भी ना। प्रश्न की बात बहुत दूर की है। भगवान ने कहा इतना समय और इतना हुनर नहीं मेरे पास कि हम चले आटा गूंथे चावल डालें, ये सब करने के लिए थोड़ी। आप घर पर बनवाओ। मेरे भाई बहन, रविदास जी ने घर पर पत्नी को कहा भोजन बना, भगवान ने भोजन पाया। इतनी देर रविदास के साथ भगवान रहे, रविदास जी को लगा कि बहुत कोई सिद्ध महात्मा, भगवान का प्रभाव, सूर्य निकलेगा तो उजाला दुनिया में होगा ही।
रविदास जी से कहा, रविदास जी बहुत सुंदर भजन गाते हो, एक गा के सुना दो ना। रविदास जी सुंदर भजन गाए, नृत्य किए, भगवान देखते रहे। कहे अब जा रहे हैं। भगवान आज रविदास के घर से जैसे निकले, रविदास को लगा कि मेरा कोई हृदय में से प्राण निकाल लिया, मेरे शरीर में से किसी ने प्राण खींचा। अरे ये संत कोई और थे। रविदास जी ने उनको प्रणाम किया। 1 साल बाद भगवान ने सोचा रविदास जी को जो मैंने पारस दिया था, देखे कुछ प्रयोग किया कि नहीं किया। फिर आए रविदास, कैसे हो महाराज? बहुत अच्छा हूं। अरे आपको पारस पत्थर दिया था, कोई काम लिया आपने उससे? महाराज मेरे तो ध्यान से उतर गया था, कहां रखा था आपने? वहीं होगा। भगवान गए, देखे रविदास की कुटिया में पारस पत्थर पड़ा था। सोचा ये जिद्दी भक्त है, मानेगा नहीं। उस दिन से भगवान रविदास के घर में जहां ठाकुर जी रहते थे, जब ये ठाकुर जी की सेवा करें, घंटी बाजे, तो ठाकुर जी अपने आसन के नीचे 5 सोने की मोहरें रोज रख देते। 1-2 दिन रविदास जी ने सोचा कि कौन रख रहा है, लग रहा है मेरा कोई लोभ बढ़ाना चाहता है, रोज ले जाए 5 मोहर गंगा जी में। मन में लोभ नहीं आना चाहिए, ये मैं नहीं लूंगा। 2-4 दिन गंगा जी में फेंका। भगवान ने सोचा ये भक्त ऐसे भी नहीं मानेगा। भगवान ने स्वप्न दिया, रविदास इन सोने की मोहरों को मैं दे रहा हूं, इसको धर्म के काम में लगाओ, धर्मशाला बनवाओ, सत्संग कराओ, सोने की मोहरों को मत फेंको। रविदास को लगा ये भगवान का जब आदेश है तो पालन करना पड़ेगा। बहुत सुंदर धर्मशाला आज रविदास जी ने बनवाया काशी में। चारों तरफ हल्ला मच गया। अरे रविदास जी देखो, इतने बड़े, ख्याति बढ़ती जा रही है। चमड़े का काम करने वाला एक चर्मकार इतना बड़ा धर्मशाला बनवा लिया। साधु संत आके रुकने लगे। काशी के पंडितों को ये बात पचती नहीं। अछूत के यहाँ कैसे रुक गए, अछूत के यहाँ कैसे जाए, अछूत के यहाँ कैसे भोजन करते हैं, किसने उसको अधिकार दे दिया? बड़ी चर्चा होने लगी मेरे भाई। पंडितों ने एक गुट बनाया, काशी नरेश के पास पहुंचे। महाराज एक बात सुना कि नहीं आपने? चमड़े का काम करने वाला रैदास अब काशी के साधु संतों पंडितों को अछूत कर रहा है। शास्त्र कभी नहीं कहते कि लोगों को शास्त्र वेद पुराण छूना चाहिए। ये अछूते लोग हैं, इनके यहाँ कैसे कोई भोजन कर रहा है? धर्म काशी से भ्रष्ट हो रहा है। आप राजा हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप धर्म की रक्षा करें। काशी नरेश को पंडितों ने ऐसा पहाड़ा पढ़ाया। काशी नरेश ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो, एक काम करो पंडितों, परीक्षा होनी चाहिए। रैदास जी सही में भगवान के भक्त हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा हो। रैदास जी के पास सूचना पहुंची। काशी नरेश के दरबार में रैदास जी ठाकुर जी को लेकर के आओ। रैदास जी सोच रहे हैं भगवान कहां फंसा दिए। दिन भर मजे से जूता सिलता रहता, ब्राह्मणों की सबकी सेवा करता, धर्मशाला बनवा करके आपने जिंदगी हमारी। अब हम दिन भर दरबार में फैसले सुने। बुझे मन से काशी नरेश का आदेश था, भगवान को रैदास जी ने उठाया, दरबार में पहुंचे। काशी के विद्वान भी अपने ठाकुर जी को लेकर के आए। काशी नरेश ने कहा जिसका ठाकुर जिसके पास चल के चला जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि उसकी भक्ति श्रेष्ठ है। पंडितों, अगर ये ठाकुर जी आपके पास पहुंच गए तो आप लोग श्रेष्ठ हो, रैदास को अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब पंडितों ने शुरू किया, पुरुष सूक्त से लेकर के पुराणों के अच्छे अच्छे स्त्रोत पढ़े। खूब पसीना आने लगा। पंडित मारे मंत्र के मारे मंत्र के मारे मंत्र के झोंके जा रहे, थक गए। काशी नरेश ने कहा ठीक है रैदास, अपनी प्रार्थना करो। यदि तुम्हारा भगवान तुमको भक्त मानता है, तुम संतों की सेवा कर सकते हो, तो ये भगवान चल के तुम्हारे पास जाएगा।
काशी नरेश को भगवान विश्वनाथ का अवतार माना जाता है। रैदास डर रहे हैं कि भगवान, अभी तक तो मैंने आपका ये जादू चल के आने वाला जादू नहीं देखा, आज तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भरे दरबार में रैदास जी आज भगवान के सामने, जैसे द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ा था भगवान से करुण प्रार्थना करी, आज रैदास जी ने इतना कहा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पत राखो रैदास पतित की। रैदास जी ने भगवान से करुण प्रार्थना किया, मेरे भाई बहन, आज काशी के इतिहास में लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा, भगवान उठे और दौड़ते हुए रैदास की गोद में चढ़ गए। काशी के विद्वानों को मानो किसी ने लोहे के हाथ से तमाचा मार दिया हो। बाबू साहब, पंडितों की बुद्धि बहुत तेज होती है, हम भी पंडित ही हैं, लेकिन ये बात वास्तव में सत्य है। तर्क बहुत तेज होता है। आप कोई बात पूछेंगे तो मैं एक तर्क आपको बता दूंगा, 5 मिनट तक तो सारे पंडित सन्नाटे में रहे, क्या हो गया? एक पंडित कह रहा है, ये जो ठाकुर जी चल के गए हैं ना, इसमें चुंबक फिट है। रैदास के पास लोहा है, ये दौड़ करके गए, चिपक गए, ये इनके ठाकुर जी हैं, दूसरा कोई परीक्षा होना चाहिए। भाई हमारा कोई चीज है तो हमने सेट कर रखा सिस्टम में। काशी नरेश को फिर बहकाया गया। काशी नरेश ने कहा, देखो भाई, यहाँ के जो जज हैं वो विश्वनाथ जी। रामचरितमानस की परीक्षा अगर आप सब जानते हो तो काशी विश्वनाथ में हुई। पहले रामचरितमानस को कहते थे तुलसीदास पागल है, पागल ने ग्रंथ लिखा, काशी के पंडितों ने कहा। और रामचरितमानस की जब परीक्षा हुई तो बाबा विश्वनाथ ने उस पर अपने सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, तब आज रामचरितमानस को दुनिया पूजती है, नहीं तो कौन पूजे। काशी नरेश ने कहा कि भगवान विश्वनाथ आज जजमेंट करेंगे, चलो। काशी विश्वनाथ के दरबार में काशी नरेश आए, सभी पंडित, रैदास जी को भी लाया गया। विश्वनाथ जी के गले में 2 माला डाली गई। देखो पंडितों, ये माला जिसके गले में चली जाएगी, बिल्कुल सत्य घटना है। रैदास जी त्रेता युग के, द्वापर के नहीं है, कलयुग की बात है मेरे भाई। ये भगवान के गले में का जो माला है ना, जिसके गले में चला जाएगा, अगर पंडितों के गले में गया तो मान लेना कि रविदास जी झूठे हैं, उनको इसका अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा कि पूजा पाठ और संतों की सेवा करें। और अगर ये माला रैदास के गले में पड़ गया तो पंडित झूठे हैं। रैदास जी सोचे कि पहला सेमेस्टर, पहला साल किसी तरह फाइनल किए, कहां ला करके फंसाए। रैदास बस रो रहे हैं, भगवान भक्त की इतनी परीक्षा मत लो कि भक्त टूट जाए। नारायण, मुझे अपनी सेवा का केवल अवसर दीजिए, मैं दुनिया को प्रदर्शित नहीं करना चाहता। काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में आज सभी पंडित, रैदास जी सब खड़े हैं और पंडितों ने खूब पढ़ा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद मट्ट मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। तांडव समापन हो गया। रुद्राष्टक पढ़ा, रुद्राष्टक समापन हो गया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। पंडितों ने खूब वेद के मंत्र पढ़े, पसीने से नहा लिए, हाथ जोड़े खड़े हैं, माला वैसी की वैसी।
आज रविदास जी को कहा गया भैया तुम भी अपना ट्रायल कर लो। पति राखो रैदास पतित की, हे भोले भंडारी, हे भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। रैदास जी ने जैसे प्रार्थना भगवान के दरबार में गाया, एक माला मन वैसे उड़ी और सीधे आकर के रैदास जी के गले में पड़ गई। काशी के विद्वानों ने अपना सर तुरंत रैदास जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया। आपकी जय हो भक्तराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मेरे भाई बहन, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान को जो भजे वही भगवान का है। संत रविदास जी की ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी। एक दिन की बात, कबीर जी उसी समय के थे, रैदास जी के समय के। उस समय गोरखपुर वाले गुरु गोरखनाथ जिनको हम लोग जानते हैं, योग में बहुत तेज थे और कबीर जी के यहाँ कभी कभी बनारस में आते थे। गुरु गोरखनाथ जी कबीर जी के यहाँ आए। कबीर जी ने बताया कि हमारे यहाँ एक संत रैदास हैं, काम तो चमड़े का करते हैं लेकिन बहुत सिद्ध है। गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा चले मिलने। रैदास महाराज आज वही चमड़े में सुई डाल रहे हैं, जूता सिल रहे हैं। गुरु गोरखनाथ अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे। अब वो जूता सिलते जा रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी से सत्संग कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, रैदास जी प्यास लगी, अगर थोड़ी सी पानी की व्यवस्था हो जाती। रैदास जी ने सोचा कि आज गोरखनाथ जी को प्यास लगी है, जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, नाद। एक कटोरा डाले और उसी भीगे वाले चमड़े वाले पानी को उठाया और गुरु गोरखनाथ जी के कमंडल में डाल दिया। पीजिए महाराज। अब गोरखनाथ जी सोच रहे हैं कि चमड़े वाला पानी ये पीने वाला है, इतना गंदा पानी पीने के लिए रविदास जी ने हमको दे दिया। नहीं पिया, ऐसे कमंडल में रखे। गोरखनाथ जी ने कहा, रैदास जी अब चल रहा हूं कबीर जी के यहाँ है। कहाँ भेज दिया आपने? पीने का पानी मांगा तो चमड़े वाला पानी उलट दिया। कबीर से बात कर रहे थे। कबीर की एक पुत्री है, आपने नाम सुना होगा, कमाली। कमाली खेलते खेलते आई और कमंडल उठा करके कमंडल का जल पी लिया। समय बीता, कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ। आज पहले तो अखंड भारत था, मुल्तान भारत में था, आज वो पाकिस्तान में। मुल्तान में विवाह हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु गोरखनाथ जी मुल्तान गए। सब लोग सेवा करने के लिए उमड़ पड़े। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, मेरा एक कमंडल जो भर दे, मैं उसी के यहाँ भोजन करूंगा। आप गुरु गोरखनाथ जी के बारे में कभी पढ़िए। योग मार्ग से जाने की शक्ति थी। बहुत लंबा समय नहीं हुआ कबीर जी को, गुरु गोरखनाथ जी को। अब पूरा मुल्तान लग गया कि आज हम भोजन कराएंगे इनको। कोई भैया जितना डालें सब कमंडल खाली हो जाए, कोई ना भर पाए। कमाली ने सुना कि गोरखनाथ जी आए हैं, शर्त यह है कि जो कमंडल भरेगा वही भोजन कराएगा। अपने पति से कहा कि गोरखनाथ गुरु जी को बुलाइए, हम उनको भोजन कराना चाहते हैं। जा करके उसने निवेदन किया, प्रभु मेरी पत्नी है, आपको भोजन कराना चाहती है, आपके कमंडल का दर्शन करना चाहती है। गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा चलो ये भी सही। उसके यहाँ गए। कमाली ने अपने कोठार से एक मुट्ठी चावल लेकर के, कमाली मुट्ठी में चावल लेकर के आई, कमंडल में डाल दिया। जैसे चावल कमंडल में डाला, वो कमंडल पूरा भर गया। अब गुरु गोरखनाथ ने अपना माथा पीट लिया। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मैं कमाली हूं। ये विद्या तुमको किसने बताया? कमंडल भर जाने वाली। कमाली ने कहा कि ये जो कमंडल भरने की विद्या है वो आपके कमंडल ने ही बताया। वो कैसे?
कमाली ने कहा कि मेरे पिताजी कबीर हैं, आप आके जिस दिन बात कर रहे थे गलती से मैंने इस जल को पी लिया था। आज उसी जल का प्रभाव है कि ये कमंडल भर चुका है। गुरु गोरखनाथ का माथा ठनका, मुल्तान में 1 मिनट नहीं रुके, सीधे योग मार्ग से उड़े और आकर के काशी पहुंचे। रैदास जी के पास गए, रैदास जी मुझे वो जल पीना है। रैदास जी ने कहा कौन सा जल? अरे आपने वो चमड़े वाला जल। इतना कहते गुरु गोरखनाथ ने उसमें अपना मुंह लगा दिया। रैदास जी ने पकड़ा, कहा अब ये चमड़े का पानी है। जब आपको दिया था तब ये चरणामृत था, आपने अनादर कर दिया गुरु गोरखनाथ जी। अब ये चमड़े का पानी है, इसको पीने से कोई लाभ नहीं। गुरु गोरखनाथ जी को मानो किसी ने तमाचा मार दिया। एक दिन काशी नरेश, जब घटना ऐसी हुई, लोग संत महात्मा आने लगे, काशी नरेश भी दर्शन के लिए आते। एक दिन काशी नरेश आए, रैदास जी से चर्चा हुई, बात हुई। रैदास जी ने बातों बातों में ऐसे चमड़े वाला पानी उठाया। काशी नरेश जी से कहा चरणामृत ले लीजिए। काशी नरेश ने लोटा तो उठाया पीने के लिए, अब चिंता में आ गए, चमड़े वाला पानी रैदास जी दे रहे हैं, कैसे पिए, हम काशी नरेश हैं। रैदास जी अपने जूते को सिलने में लगे और ऐसे काशी नरेश ने लोटा उठाया और धीरे से जल को अपने सदरी में अंदर कोट के अंदर डाल दिया। सत्संग पूरा हुआ, चले गए। घर जाके जब कपड़ा उतारे, देखे कोट में लाल लाल दाग पड़े हैं, चमड़े का दाग होगा ये। धोबी को बुलाया, धोबी इसको धुल देना, ये चमड़े के पानी का दाग है। धोबी खूब रगड़ रहा है, वो दाग छूटे ही नहीं रहा। उसको लगा कुछ जमा हुआ है, दांत लगा करके उसको निकालने की कोशिश करने लगा। मेरे भाई बहन, संत की महिमा कहती है जैसे उसने दांतों से लगाया, धोबी पागल होकर के नाचने लगा। मुझे कोई कपड़ा नहीं धुलना, मैं भगवान का भक्त हूँ, नृत्य करने लगा। काशी नरेश को पता चला कि धोबी तो भगवान में मस्त हो गया। गलती हो पता चला जब उसने मुंह से काटा, गलती हो गई। काशी नरेश दौड़ करके गए, गुरु गोरखनाथ की तरह सीधे मुंह लगा दिए। आज रैदास जी ने रोका कि अब ये चरणामृत नहीं रहा रे काशी नरेश, अब इसको मत पियो। हम लोग सुनते हैं रैदास जी के बारे में, जीवन की एक घटना केवल हम लोग जानते हैं, मन चंगा तो कठौती में। रैदास जी के जीवन में इस तरह की बहुत घटनाएं हैं। एक दिन की बात, दो पंडित जी लोग नहाने जा रहे थे, पंडिताइन। रैदास जी ने कहा कि पंडित जी, आज मेरे पास जूते बहुत ज्यादा हो गए, सिलने का काम बहुत ज्यादा हो गया है। सोचा था मैं भी माँ गंगा में स्नान कर लूंगा, पर समय नहीं मिलेगा। ये केले लेते जाओ, माँ को समर्पित कर देना, और माँ जो कुछ प्रसाद देना ला करके हमें दे देना। पंडित सोचे चलो ठीक है। गंगा में स्नान के लिए पंडित जी उतरे, माँ गंगा को वो फल अर्पित किया और देख रहे हैं कि गंगा जी में से एक बहुत सुंदर हाथ निकला और एक कड़ा था हाथ में। पंडित जी को उस कड़ा को हाथ ने देते हुए कहा, ये कड़ा ले जाकर के रैदास जी को प्रसाद में दे देना। पंडित जी सोचे ठीक है। पंडित जी जैसे गंगा जी से बाहर निकले, पंडिताइन ने कड़ा देखा। पंडित जी, कड़ा बहुत महंगा लग रहा है, रैदास जी को हम लोग इतना महंगा कड़ा दे सकते हैं क्या? पंडित बहुत लोभी भी होते हैं बाबू साहब। अरे हमको जितनी दक्षिणा मिले उतना कम। हम तो दक्षिणे की डिमांड नहीं करते, भगवान से इतना कहते हैं कथा करवाइए, हमको बहुत पैसा मत दीजिए, आनंद दीजिए, भक्ति दीजिए। लेकिन बहुत पंडित बहुत लोभी होते हैं। आज पंडित जी के मन में लोभ आ गया। पंडिताइन ने कहा, इतना सुंदर इतना महंगा कड़ा रैदास जी को देना ठीक नहीं, प्रसाद तो हमने ही चढ़ाया है। रैदास जी को वापसी में प्रसाद नहीं दिए, लेकर के घर में आकर के देख रहे हैं। पंडित जी से कह रही हैं, इसको तो एक ही है, पहन भी नहीं सकते एक हाथ में।
ऐसा करो ना, इसको बेचा जाए, खूब पैसा मिलेगा और उससे अपना काम किया जाए, घर वर बनवाए, बढ़िया सुंदर गहने खरीद लेंगे। पंडित जी ने कहा यह भी ठीक है। सुनार के यहां जाकर के उस कंगन का, उस कड़े का मूल्य लगाया और काफी पैसा मिला। पंडित जी घर आए। अब सुनार सोच रहा है इतना महंगा कड़ा खरीदेगा कौन, और एक हाथ का कड़ा कोई खरीदता है मास्टर साहब? एक हाथ का कड़ा कोई खरीदेगा? माताओं को, बहनों को दोनों हाथ का कड़ा चाहिए। सुनार सोच रहा है कोई नहीं लेगा, ये बहुमूल्य है, काशी नरेश का जन्मदिन आ रहा है, इसको बर्थडे पर उनको गिफ्ट कर दिया जाए, काशी नरेश खुश हो जाएंगे। सुनार ने सोचा काशी नरेश के जन्मदिन के दिन सुनार ने काशी नरेश को वही कड़ा उपहार में दे दिया। काशी नरेश सोचे बड़े सुंदर ये कंगन है, महारानी प्रसन्न हो जाएंगी। और महारानी के पास रात में लेकर के गए, देवी आपके लिए बहुत सुंदर उपहार आया है। महारानी ने कड़ा हाथ में डाला, आहा बड़ा सुंदर लग रहा है महाराज, कहां मिला? एक ज्वेलर्स आया था, एक सुनार आया था, उसने आज हमें उपहार में दिया। महाराज अगर यही हाथ में हो जाए, हाथ की शोभा बढ़ जाती, एक कड़ा और मांगिए ना उससे। काशी नरेश को लगा सुनार ने दिया है, एक और होगा। दरबार में सुनार को बुलाया गया, एक कड़ा और देना सुनार तुमको। हाथ जोड़ लिया, महाराज ये कड़ा हमारा बनाया नहीं है, किसने दिया तुमको? एक पंडित पंडिताइन जी आए थे, उन्होंने हमको बेचा था, मैंने सोचा ये बिकेगा नहीं अकेला, आपको उपहार कर दें। अच्छा, पंडित जी पकड़े गए। पंडित पंडिताइन दरबार पहुंचे। पंडित जी कहां से मिला कड़ा? पंडित जी थर 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 कांप रहे हैं, कहीं इन्हीं का न चोरी करके गंगा जी में से मिल गया हो। पंडित जी हाथ जोड़े, महाराज सही सही बात बताएं, रैदास जी ने प्रसाद दिया, मैंने गंगा मैया को दिया, एक हाथ निकला, उसी हाथ ने कड़ा दिया। पंडित जी सारी बात सच सच बता दिए। काशी नरेश ने कहा रैदास जी को तो भाई दुनिया जानती है, प्रसिद्ध है, जाओ उन्हीं से मांगा जाए ये सब। काशी नरेश ने लोगों को भेजा, जाओ रैदास जी से कहो कि जैसा कड़ा उस पंडित ने पाया है, एक कड़ा और चाहिए। सब लोग आए, रैदास जी महाराज एक कड़ा और मांग रहे हैं। रैदास ने कहा कड़ा मैंने देखा ही नहीं, पंडित जी तो हमको कड़ा दिए नहीं। कैसा कड़ा है? एक बहुत सुंदर कड़ा है। रैदास जी ने कहा कि अगर आपको बिल्कुल हूबहू वैसा ही कड़ा चाहिए, तब तो कड़ा देखना पड़ेगा। एक बात और, जिस हाथ में वो कड़ा पहना जाएगा, उस हाथ की साइज भी देखनी पड़ेगी। मतलब अगर महारानी पहनेंगी तो उनको यहां आना पड़ेगा। रैदास जी कहना चाहते हैं कि अगर कुछ पाना चाहते हो संत से, तो अभिमान रख करके घर में मत बैठो, संत के पास जाओ। लोगों ने आकर के कहा महाराज महारानी को चलना होगा, वो हाथ की साइज देखेंगे तभी कड़ा दे पाएंगे। महारानी के लिए डोली सजी, बग्घी सजी, काशी नरेश का पूरा परिकर आज रैदास जी के सामने कड़ा मांगने आया। रैदास जी ने कड़ा हाथ में लिया, देखा, वाह ये तो हमने देखा ही नहीं था। गंगा जी ने दिया? हाँ दिया। ठीक है, महारानी का हाथ देखा, कलाइयों की साइज देखी। काशी नरेश चिंता मत करिए, एक कड़ा और मिलेगा। अब काशी नरेश सोच रहे गंगा जी में जाएगा, वहां से मांगेगा और ये लेके आएगा। रैदास जी ने जिसमें अपना चमड़ा भिगोया था, जिसमें रापी से बार बार चमड़ा काट काट डाल रहे थे, जूता भिगो के सिल रहे थे, उसी कठौते के पानी में ऐसे हाथ हिलाया। हे गंगा मैया, अगर मन क्रम वचन से मैंने आपकी सेवा करी हो, आज मेरे इस कठौते में आ जाना। और रैदास जी ने ऐसे ऐसे कठौते में हाथ घुमाया और झम से ऐसे एक कड़ा पकड़े और निकाल दिए। काशी नरेश को कहा लीजिए अपना कड़ा। काशी नरेश गंगा नहाने के लिए, पवित्र होने के लिए गंगा में जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपने मन को पवित्र करने की आवश्यकता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा।
आज काशी नरेश को लगा कि शायद रविदास जैसा संत पूरी दुनिया जानती है मेरे भाई। सूराकर में कोई ऐसे किसी को नहीं पूजता। मेरे कहने का भाव कि जाति धर्म पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान का जो भजन करे, भगवान का जो पूजन करे, भगवान की जो सेवा करे, वही भगवान का है।